शुक्रे खुदा करो, महे रहमान आ गया।
मस्जिद का प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ के ऊपर में साल में जितना माल उसके पास है उसके ऊपर में 2.5% ज़कात अदा करना ज़रूरी है। वो ज़कात देना होता है। जैसे 1000 रुपये के ऊपर में 25 रुपये देना होता है। 1 लाख पे 2,500 रुपये देना होता है। हर गरीब को उसका तोशा मिले ताकि वो ईद अच्छे से मना सके। मैं यूसीएन का बहुत बहुत आभारी हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन शहद मिनकुमुश शहर फलयसुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना, इसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके रोज़े ईमान वालों पर, मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए हैं। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मन शहद मिनकुमुश शहर फलयसुमहु, तुम में से जो इस महीने को पाए तो इसका रोज़ा रखे। और अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह इरशाद फरमाता है कि लोगों, ये रोज़ा सिर्फ़ तुम्हारे ऊपर ही फ़र्ज़ नहीं किए बल्कि इससे पहले अगली उम्मत पर भी फ़र्ज़ किए गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा फ़र्ज़ कर करके मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा करम फ़ज़ल फरमाया है कि रोज़ा रखना एक तो फ़रीज़ा है और बहुत सी चीज़ों से निजात का ज़रिया भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लिकुल्ले शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसदि सौम, हर चीज़ के लिए ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा रखना है। जिस तरह माल से ज़कात निकाल देने के बाद माल पाक व साफ़ मुतहिर हो जाता है, माल तबाह हलाक बर्बाद होने से, चोरी डकैती से महफूज हो जाता है, ऐसे ही रोज़ा रखने से अल्लाह तबारक व तआला का ये करम होता है कि रोज़ेदार जिस्मानी, रूहानी, ईमानी हर एतबार से पाक व साफ़ मुतहिर हो जाता है, उसका जिस्म साफ़ सुथरा हो जाता है, बीमारियों से नजात पा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसे हर परेशानी से नजात देता है। रोज़ा रखने वाले को ये रोज़ा एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है ईमान वालों के लिए। हर मुसलमान को ये रोज़ा रखना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अस्सियामु वल कुरान यशफ़ाआन लिल अब्द, यक़ूलु सियाम ए रब्बी इन्नी मनातहु बिल्लैल बिन्नहार मनातहु ताम व शहबात बिल्लैल व यक़ूलुल कुरानु ए इन्नी मनाअतु सौमा बिल्लैल फयशफ़ी फ़ीह। कि कुरान और ये रोज़े और कुरान रब तबारक व तआला की बारगाह में बंदे के लिए शफ़ाअत की दुआ करेंगे। ये परवरदिगार आलम इनको बख्श दे। किस अंदाज में? रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करेगा, ए परवरदिगार आलम, मैंने इस बंदे को दिन में खाने से और ख्वाहिशात नफसानी से रोके रखा, इसलिए तू इसे बख्श दे। कुरान कहेगा, ए परवरदिगार आलम, मैंने इसे रात में नींद से रोके रखा, रात भर ये जाग कर कुरान की तिलावत करता रहा, इसलिए इसके हक में मेरी शफ़ाअत कबूल फरमा। फयुशफ़ाआन, तो अल्लाह तबारक व तआला दोनों की शफ़ाअत को कबूल फरमाएगा और रोज़ेदार की मग़फ़िरत फरमाएगा। यानी कुरान और रमज़ान दोनों की शफ़ाअत को रब तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर रोज़ेदार को बख्श देगा। तो रोज़ेदार के लिए इनाम खुदाबंदी फ़ज़ले रब्बी है और हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है। बहुत से फरामीन भी हैं, इसकी फजीलतें भी हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि रमज़ान का रोज़ा रखे और रमज़ान का रोज़ा जब एक मोमिन रखेगा तो उसे भूख प्यास की शिद्दत का एहसास तक नहीं होगा। पहले इंसान को महसूस होता है कि रोज़ा रखेंगे हमें भूख सताएगी, हमें
प्यास सताएगी, मगर ये रोज़े का फैज़ान है, ये रोज़े का करम है कि रोज़ादार जब रोज़ा रख लेता है अल्लाह उसकी रज़ा के लिए, अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी और रज़ा के लिए, तो उसकी भूख भी गायब हो जाती है और उसकी प्यास भी गायब हो जाती है। उसे भूख का भी एहसास नहीं होता और उसे प्यास का भी एहसास नहीं होता। इसलिए रमज़ान मुबारक के रोज़े हर मुसलमान को, मर्द व औरत को रखना चाहिए। और ये रोज़े ऐसे हैं कि इसका एहतराम करके गैर भी फ़ायदा उठा लिया करते हैं, और अपने अगर रखेंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला का उसके ऊपर बेपनाह करम होगा, अल्लाह का फजल होगा, उसके साथ रसूल की इनायत होगा। हम तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक के मुबारक रोज़े रखने चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए, इसके एहतराम करना चाहिए। वाह खुदा रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक। माहे रमज़ान आया, खुशियों का पैगाम लाया। माहे रमज़ान आया, खुशियों का पैगाम लाया। माहे रमज़ान आया, रहमतों का दर खुल सा गया। मुझको खुदा मिलता गया। मेरा नाम आरिफ रहमान। रोज़दारों के लिए हमारे यहाँ 300 दिन प्रोग्राम्स होते हैं और इसके अंदर में सब लोग अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारे यहाँ 300 दिन हमारे पटेल साहब हैं, उनके तरफ से प्रोग्राम्स होते हैं और उसके अंदर में हमारे मुश्ताक भाई है, हम हैं और दिगर जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं सब लोग बिल्कुल आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। 300 दिन प्रोग्राम्स होते हैं हर तरह से, जैसा भी है आप देख सकते हैं। उसके अंदर में अभी तरावी की हमारे यहाँ 30 तरावी का इंतज़ाम किया गया है हमारे यहाँ, और माशाल्लाह ये करीबन 10-12 साल से हमारे यहाँ तरावी होती है पूरी। और यहाँ की खासियत ये है कि भाईजान यहाँ पर हमारे यहाँ महल्ला नहीं है, और ये नहीं होने की वजह से जितने भी आजू बाजू जो लोग दुकानों के अंदर में काम कर रहे हैं, ये कंपनीज़ के अंदर में काम कर रहे हैं, माशाल्लाह हमारे यहाँ करीबन 300 लोग यहाँ पर हमारे यहाँ रोज़ा इफ्तारी करते हैं। और दूसरी बात, पेट भर के खाना खा के यहाँ से हमारे यहाँ से जाते हैं। ये सबसे बड़ी खाना भी खिलाते 300 दिन, और माशाल्लाह सब अच्छे से अच्छा हम लोग उनके लिए इंतज़ाम करते हैं। मुश्ताक अहमद सिद्दीकी। रोज़गार की खिदमत तो ऐसा है कि हम लोग यहाँ आज कम से कम 15-20 साल से मतलब इफ्तारी का पूरा प्रोग्राम रखते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, शरबत भी बनाते हैं अब्दा का, और 300-350 लोग यहाँ इफ्तारी करते हैं। दिक्कत बोलो तो यहाँ मोहल्ला नहीं है ना, सब यहाँ मोहल्ला नहीं है, ऊपर से काम वाले सब लोग आपस में एक दूसरे से मिलकर साथ में काम करते हैं। मोहल्ला नहीं होने की वजह से ज़्यादा लोग नहीं रहते, तो हम लोग भी आपस में मिलकर काम करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। यहाँ रोज़दारों के लिए इंतज़ाम करना, शरबत वगैरह का, खाना वाने का थाल लगाना, सब साथ में मिलकर हम लोग काम करते, एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं। और इफ्तारी के टाइम थाल लगाना, उनको खजूर देना, पानी शरबत के गिलास बांटना, साफ़ सफाई करना, पूरे हमारे जितने भी लोग हैं मेंबर लोग सब मिलकर साथ में काम करते हैं। मौलाना अब्दुल रहमान अशरफ। रोज़दारों के लिए लोग इंतज़ाम करते हैं,
हमारी गांव माशाल्लाह अच्छा चला, लोगों ने बेहतरीन खिदमत की है मस्जिद के लिए राह खुदा में, और कुछ काम बाकी है। अब इंशाअल्लाह ताला लोग और कोशिशें करेंगे, और अल्लाह का घर बनाने में अल्लाह तो खुद अपने बंदों से मदद लेता है, और जिनकी किस्मत रहती है वो इस घर में बेहतरीन से अपना हिस्सा ले लिया करते हैं। और हमारी अपील है कि जो इसमें हिस्सा लेना चाहें, ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करना चाहें, वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। Bye.